श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो प्यारे भक्तों, इस सावन मास में हम आपके लिए लेके आए हैं भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की कथाएं। लेकिन सबसे पहले स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर। और भगवान भोले बाबा और माँ पार्वती से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण करें और आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो आइए भक्तों, सुनिए भगवान भोलेनाथ की ऐसी कथा जिसमें एक ऐसे बच्चे का वर्णन किया गया है जो कभी बूढ़ा ही नहीं हुआ। मृकुंड ऋषि ने शिव जी की तपस्या करके पुत्र का वरदान मांगा। हमारे भोले बाबा शिव शंकर प्रकट हुए और पूछने लगे, तुम अधिक आयु वाला साधारण पुत्र चाहते हो अथवा मात्र 16 वर्ष की आयु वाला बुद्धिमान और तेजस्वी पुत्र चाहते हो। मृकुंड ने सोचा, अगर मैं बुद्धिमान पुत्र मांगता हूँ तो वह 16 वर्ष की उम्र में ही मर जाएगा, लेकिन अगर मैं अधिक आयु वाला पुत्र मांगता हूँ तो वह बुद्धिमान नहीं होगा। उन्होंने बुद्धिमान पुत्र मांग लिया। कुछ ही दिनों में उनकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने मार्कंडेय रखा। वह बहुत सुंदर, बुद्धिमान, दयालु और सभी गुणों से परिपूर्ण था। जब मार्कंडेय 16 वर्ष का होने वाला था तो उसके माता पिता ने उसे उसकी मृत्यु की बात बता दी। मार्कंडेय कहने लगा कि मैं नहीं मरूंगा, मैं शिव जी की पूजा करूंगा। उसने हर दिन शिव जी की पूजा करनी शुरू कर दी। उसके 16वें जन्मदिन पर यमराज उसे लेने के लिए आ पहुँचे। मार्कंडेय ने उनसे कहा, मुझे अपनी पूजा समाप्त कर लेने दो। यम नाराज हो गए और उन्होंने उसके ऊपर यम पाश फेंका। शिव जी प्रकट हो गए और उन्होंने यम को यमलोक लौट जाने का आदेश दे दिया और बोले, वापस पृथ्वी पर मत आना। यम चले गए। उसके बाद से पृथ्वी पर किसी की मृत्यु नहीं हुई। पृथ्वी पर आबादी बहुत बढ़ गई। पृथ्वी देवी भगवान शिव शंकर के पास गईं और कहने लगीं, मैं इतना भार नहीं उठा सकती, कृपया यमराज को पृथ्वी पर भेजिए। जब शिव शंकर ने इनकार किया तो वह सहायता के लिए पार्वती जी के पास पहुंची। पार्वती जी ने भी शिव जी से अनुरोध किया तो शिव जी बोले, यमराज ने मेरे भक्तों का अपमान किया था। पार्वती जी ने कहा, किंतु आपने ही तो कहा था कि मार्कंडेय 16 वर्ष से अधिक नहीं जिएगा, इसीलिए यमराज उसे लेने गए थे। शिव जी निरुत्तर हो गए। इस पर पार्वती जी बोलीं, शायद आपका आशय होगा कि मार्कंडेय सदैव 16 वर्ष का ही बना रहेगा। इसी बात को यमराज समझ नहीं पाए होंगे। शिव जी तुरंत प्रसन्न होकर बोले, बिल्कुल यही बात थी। उन्होंने तुरंत यमराज को पृथ्वी पर जाने की अनुमति दे दी और मार्कंडेय सदैव 16 वर्ष का ही रहा। तो इस प्रकार भक्तों, मार्कंडेय जी को भगवान भोले बाबा की भक्ति का फल मिल गया। भगवान शिव शंकर की भक्ति करके मनुष्य अपने दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल सकता है। और अब सुनिए भक्तों, भगवान भोलेनाथ की एक और कहानी। किस प्रकार चंद्रमा ने अपनी रोशनी गंवाई थी। राजा दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 बेटियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया था। विवाह के समय उन्होंने चंद्रमा के सामने शर्त रखी थी कि वह अपनी सभी 27 पत्नियों के साथ समान व्यवहार करेगा। चंद्रमा एक एक रात अपनी हर पत्नी के महल में बिताता था, लेकिन अपनी रोहिणी नाम की पत्नी से वह अधिक प्यार करता था। जिस रात को वह रोहिणी के महल में जाता, उस रात वह सबसे अधिक चमकता था। उसकी शेष पत्नियों को यह बुरा लगता था। उन्होंने अपने पिता से इसकी शिकायत की। दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि वह अपनी चमक खो देगा। दिन में सूरज चंद्रमा को अपना दिव्य प्रकाश दे देता था। रात में चंद्रमा दिव्य पेय सोम पीता था, जो कि देवताओं का पेय था। दक्ष के श्राप के कारण देवता अपनी शक्ति का स्रोत खो बैठे।
वे सहायता के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी की सलाह पर चंद्रमा ने 1 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने चंद्रमा को श्राप से आंशिक रूप से मुक्त कर दिया। तभी से चंद्रमा सिर्फ कुछ रातों में ही चमकता है। और अब सुनिए भक्तों एक और कहानी, जिससे आपको ये पता चलेगा कि भगवान शिव की जटाओं से गंगा क्यों बहती हैं। शंकर भगवान से जुड़ी हर चीज़ के कोई न कोई मायने जरूर होते हैं। ठीक इसी प्रकार उनकी जटाओं से बहने वाली गंगा के पीछे भी एक कहानी है। भक्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गंगा नदी पहले पृथ्वी पर नहीं थी, वह स्वर्ग लोक में बहती थी। ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से गंगा मैया को पृथ्वी पर आना पड़ा। हम आपको बताते हैं कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है। तो गंगा माँ को शास्त्रों में देवी कहा गया है। भागीरथ नाम के एक प्रतापी राजा थे और वो चाहते थे कि उनके पूर्वजों को जीवन मरण के दोष से मुक्त कर दें और इसके लिए माँ गंगा को धरती पर लाना होगा। उन्होंने अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए माँ गंगा की तपस्या की और वो उनकी तपस्या से प्रसन्न भी हो गई थी। लेकिन उन्होंने बताया कि यदि वो स्वर्ग से पृथ्वी पर आएंगी तो पृथ्वी उनके प्रवाह को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ये बात सुनकर भागीरथ विचार में पड़ गए कि माँ गंगा को धरती पर लाना कैसे संभव होगा। फिर उन्होंने शिव शंकर की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न भी कर लिया। भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा तो भागीरथ ने भगवान से माँ गंगा के पृथ्वी पर आने की इच्छा जताई और अपने मन की सारी बातें उनके सामने व्यक्त कर दी। फिर क्या था, सबके दुखों को दूर करने वाले भगवान शिव शंकर राजा भागीरथ की इच्छा को कैसे पूरा न करते। जैसे ही माँ गंगा धरती पर आने लगी, प्रभु ने उन्हें अपनी जटाओं में धर लिया और फिर उनकी जटाओं से गंगा मैया 7 धाराओं में प्रवाहित हो गईं। तो इस प्रकार भक्तों आपने जाना कि हमारे भोले बाबा भगवान शिव शंकर कितने दयालु हैं, जिन्होंने भागीरथ की इच्छा को पूर्ण करने के लिए गंगा मैया को अपनी जटाओं में स्थान दिया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। प्यारे भक्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे आगे की कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो ये वीडियो शेयर कर दीजिए। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।